पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ए नंबर में है यहाँ पर कांच, बी नंबर में जैसा कि आप देख रहे होंगे बी नंबर में है पानी, सी में है यहाँ पर हवा और डी है यहाँ पर निर्वात, जिसको आप क्या कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। वेग मतलब यहाँ पर हिंदी वाले वेग मतलब यहाँ पर स्पीड ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं यहाँ पर। तो लाइट का स्पीड जो है सर्वाधिक किधर होगा, सबसे ज़्यादा किधर होगा? ऑप्शन है ए कांच, बी पानी, सी हवा और डी निर्वात। आप लोग उत्तर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसी तरह से लाइट का प्रकाश थ्योरी चल रहा था, तो अब ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन है ये सब, इस सब को उड़ाएंगे और हार्ड पर चलेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे हार्ड क्वेश्चन पर और नए तौर पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, इसमें राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे। यह वीडियो, यह सब जो है पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बताएंगे, यहाँ पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का वेग आप जो है यहाँ पर सर्वाधिक होगा, मैंने वीडियो में बता दिया हूँ, थ्योरी वाले क्लास में आप जा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों जो है वैक्यूम जो है यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होता है। आप प्रीवियस वीडियो में जो है आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियो जो बना हुआ है वो वीडियो देखिए, तब ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेगा। तो यह अब क्वेश्चन हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, या आपको दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का उपयोग लाया जाता है, किस लेंस का उपयोग लाया जाता है? तो पहला है यहाँ पर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है यहाँ पर वर्तुलाकार लेंस और डी है नन ऑफ दिस। डी है मेरा समान मोटाई का। आप लोग बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर राइट। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, इसको क्या कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं, उत्तल को क्या कहते हैं? देखिए अवतल को कहते हैं कनकेव। हिंदी इंग्लिश वाले में जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पर, कनकेव और यह हो गया कन्वेक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सटीक आंसर यहाँ पर उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। जैसा कि दूसरा सवाल हो चुका है कंप्लीट। तीसरा सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में, तीसरा सवाल है यहाँ पर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यह सब क्वेश्चन जो है बहुत दिव्याई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एकदम फटाफट चलेंगे, एकदम नए सिरे से चलेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सीरीज चल रहा है। तो आप लोग पर ध्यान देंगे, अभी समय है तो आप लोग इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। ए नंबर है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए है क्या, ए है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर मेरा राइट हो जाएगा, जहाँ आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर डी आंसर, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि तीन क्वेश्चन हो चुका है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि सरल सूक्ष्म प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यहाँ पर ऑप्शन था। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, यही रिपीटेड क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप इसे बनाएंगे। क्या है, लाइट का स्पीड जो है किस में अधिकतम होता है? ए है मेरा कांच, बी है पानी, सी है हवा, डी है वैक्यूम। तो पहला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मेरा डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह था कि दूसरा क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तीसरा प्रश्न यह था मेरा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का मेरा उपयोग होता है, उत्तल लेंस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। तो अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, एकदम बढ़िया से चलेंगे, नए सिरे से चलेंगे। देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए यह सब
MCQ बहुत VVI है, इसे ध्यान देंगे, एकदम एक सीरीज से पढ़ते जाएंगे। इसका PDF भी है, आप PDF जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। PDF इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको बढ़िया से मिलेगा और अच्छे से तैयारी करते चले जाएंगे एकदम। यदि अभी से शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगा, अभी से ही बेसिक स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन पर चलेंगे, MCQ जो हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछे जाते हैं। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया, यह मेरा हो गया। चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह, जैसा कि ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है, पुंज है, किरण पुंज है, और तीसरा है प्रदीप्त है, उसके बाद प्रकीर्णन है। यह तो गाइज आपको मैंने पढ़ाया है प्रकीर्णन, तो यहाँ पर भली भांति नहीं होगा। प्रकीर्णन आपको मैंने पढ़ाया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। यदि आप जानते हैं, यदि आप इसको बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप थ्योरी क्लास आप देखेंगे, थ्योरी में है, बढ़िया से बताया गया है। चौथा क्वेश्चन मेरा हो चुका है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या था समझ गए आप, क्या हो जाएगा? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से, जो आपको यहाँ पर अच्छे से आपको दिमाग में यह सब रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? किरण पुंज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा हो चुका। पाँचवा मेरा क्या है कि पाँचवा मेरा प्रश्न है यहाँ पर, पाँचवा प्रश्न है मेरा। पाँचवा प्रश्न क्या है तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। पाँचवा प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यह सब क्वेश्चन जो है एकदम छांट के जो है आपको मैं दे रहा हूँ, जिससे प्रश्न पर उठेंगे। एक नए पेज में इसको ले लिया हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे और आगे जो है। तो क्या है मेरा, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आप लोग को यहाँ पर भली भांति यहाँ पर ऑप्शन जो है पता ही होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, क्या है ऑप्शन यहाँ पर? यह आपको पता हो गया, यह पता हो गया, तो इसको मिलाते हैं। तो क्या है मेरा ऑप्शन में? ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में प्रयोग किसका होता है? तो वह होता है मेरा किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप इसे ध्यान देखिए। सोलर कुकर पूछा तो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने क्या बताया था कि सेविंग मिरर में, सेविंग यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन किस में क्या यूज होता है? सेविंग मिरर में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए पाँचवा है, देखिए सेविंग मिरर है। देखिए आपको मैंने यहाँ से देखिए 4 प्रश्न मैं बताता हूँ, यहाँ से मैं आपको जो है 4 प्रश्न बताता हूँ। देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने पूछा, यहाँ पर देखिए सोलर कुकर में किसका यूज करते हैं? अवतल यानी क्या हो जाएगा मेरा? अवतल यानी कनकेव मिरर। ठीक, मेरा यह हो गया। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेविंग मिरर यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा किसका यूज होता है, कौन सा मिरर का यूज होता है, या किस उपकरण का यूज होता है, किसका यूज होता है? तो देखिए सेविंग मिरर के लिए भी अवतल कनकेव यानी अवतल दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक, अब देखिए सेविंग मिरर के लिए तीसरा मैंने बताया था कि डेंटिस्ट के लिए यानी दंत चिकित्सक के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? तो वह भी होता है कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब क्यों होता है इसका कॉनकेव मिरर यूज? तो आपको मैंने बताया था कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है। डेंटिस्ट यानी दांत के अंदर का भाग देखेगा तो वह बड़ा देखेगा। बड़ा होने के लिए मेरा अवतल दर्पण का फीचर है कि वह बड़ा दिखाता है, इसलिए यहाँ पर डेंटिस्ट। सेविंग मिरर में भी वही हाल है। चौथा देखिए, मैंने इसका रीजन बताया हुआ है वीडियो में, आप लोग वह वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है डिटेल होगा, तो वो वीडियो देखेंगे। तो यह क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो देखिए पहला मेरा यह था, इसी से जो है आपको मैं एक और चौथा 4 प्रश्न बता रहा हूँ। तो यह चौथा प्रश्न क्या है मेरा? तो यहाँ पर साइड व्यू मिरर, जो आप जैसे कि मोटर गाड़ी चलाते हैं, साइड व्यू मिरर, जैसे कि बाइक चलाते हैं तो यहाँ पर आप मिरर लगा हुआ रहता है, जो जैसे आप पीछे देखते हैं। तो साइड व्यू मिरर यानी ड्राइविंग में कौन सा मिरर यूज होता है? तो वह कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है? तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है कि इसका प्रॉपर्टी है, यह बड़ा चीज़ को छोटा दिखाता है। यानी कोई भी चीज़ यदि यह छोटा मतलब छोटा में दिखाता है, बड़ा चीज़ यहाँ पर रहेगा, बड़ा वस्तु है तो उसको वह छोटा में दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग में वह हमको क्या चाहिए? पूरा हमको क्या चाहिए? पूरा अंदर का भाग चाहिए, पूरा जो है पूरा सरफेस चाहिए, पूरा एरिया को वह कवर करे, तो वह छोटा में देखिए क्या है कि देखिए फंडा क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको समझ लेंगे। साइड व्यू मिरर के लिए क्या हो जाएगा मेरा? कन्वेक्स मिरर यूज होता है, समझ गए होंगे। देखिए सोलर कुकर के लिए देखिए आप लोग दिमाग में रखेंगे, एक बार मैं फिर से आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सोलर कुकर क्या हो जाएगा मेरा? कनकेव मिरर। सेविंग मिरर कनकेव लेंस। तीसरा है डेंटिस्ट मिरर कनकेव
और मेरा चौथा जो है क्या हो जाएगा, साइड व्यू मिरर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। यही मेरा 4 गो प्रश्न था, आप इसे ध्यान देंगे तो यही है, इसको ध्यान में रखेंगे तो एक से यहाँ पर मैंने आपको 4 बताया, तो यह मेरा 5वां प्रश्न खत्म हुआ। तो यही था मेरा 5वां प्रश्न लाइट से। नेक्स्ट वीडियो यही 5 प्रश्न करके आते रहेंगे और आप इसे ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 5वां प्रश्न क्या था, पहला क्वेश्चन शुरू हुआ था प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो किसमें होता है, किसमें होता है तो वह होता है किसमें, वैक्यूम में होता है। ये सब प्रश्न आपको बन जाना चाहिए। तो आप लोग वीडियो, छोटा सा वीडियो कैसा पसंद आया या नहीं आप लोग कमेंट में बता देंगे, और आप लोग यह देंगे, यह आंसर देंगे कि मोटर कार, मेरा प्रश्न है यह, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। मोटर, देखिए मेरा प्रश्न यह है कि मोटर कार के हेडलाइट में, किस प्रकार का किसका उपयोग लाया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग लाया जाता है, तो किसका उपयोग लाया जाता है, आप इसे कमेंट में जवाब देंगे। कमेंट में जवाब देंगे इसका, आप कमेंट में अच्छे तरीके से आप जवाब देंगे। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, और समतल दर्पण, ए है मेरा, बी है उत्तल दर्पण, सी है मेरा उत्तल लेंस, डी है मेरा अवतल दर्पण। जैसा कि यह चारों मैंने बताया, बहुत वीवीआई था, यहाँ से प्रश्न उठता है, तो यह आप कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी 5 प्रश्न के साथ, नई ताजगी के साथ फिर से नहीं मिलते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।